सपनों का आशियाना बनाने का ख्वाब दिखाकर निवेशकों से करोड़ों रुपए ठगने का एक और मामला सामने आया है। कंपनी ने निवेशकों से रकम वसूल की मगर फ्लैट दिए नहीं। करीब 7 वर्षों तक निवेशकों को आधे अधूरे फ्लैट का सौदा एक बड़ी कंपनी से कर दिया गया, जिसके बाद से निवेशक दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर पतंजलि योगपीठ के पास करीब 7 वर्ष पूर्व मारवेला सिटी के नाम से एक टाउनशिप बनाई जा रही थी। दिल्ली से करीब 20 लोगों ने फ्लैट और विला खरीदने के लिए निवेश किया था। निवेशकों के अनुसार कंपनी ने उन्हें वर्षों तक फ्लैट और विला तैयार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन फ्लैट तैयार नहीं किए गए। टाउनशिप में बनाई गई बिल्डिंग भी खंडहर हो गई है। निवेशकों को पता चला है कि बिल्डर द्वारा पूरी टाउनशिप का सौदा एक बड़ी कंपनी के साथ कर दिया गया है। रविवार को दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद और पंजाब से निवेशक हरिद्वार पहुंचे थे। बता दें कि बीते वर्ष ऑक्टागन कंपनी के नाम से निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का एक और मामला पहले भी संज्ञान में आ चुका है, जिसमें सैकड़ों करोड़ की धोखाधड़ी निवेशकों के साथ की गई थी। ये निवेशक भी सालों तक चक्कर काटते रहे, जिसके बाद बीते वर्ष वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एसआईटी गठित की थी, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। आरोपी बिल्डर अभी तक जेल में है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र सिंह है। नागेंद्र जी, आपने प्लॉट लिया, आप कहाँ के रहने वाले हो? हरिद्वार में क्यों प्लॉट लिया और अब आपके साथ क्या हुआ? मैं रहने वाला नजीबाबाद के पास से हूँ और मेरी एक शॉप है अपनी, और यहाँ पे सोचा था धर्म नगरी में अपना एक छोटा सा घर लें, और यहाँ पे हमारा इन्होंने फ्रॉड किया हमारे साथ, और हम जैसे बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। कितना पैसा? हमारे इसमें लगभग 6 लाख रुपए लीगल रूप से हैं। 2 लाख रुपए जो नगद है उनको हम बता नहीं जा सकता कि ना शो कर सकते हैं उसको। तो आपके जैसे कितने लोग हो ऐसा होंगे? हमारे आसपास में शायद 10 लोगों को तो मैं भी जानता हूँ, शायद संख्या 200-400 भी हो सकती है, बड़ा कहीं। तो आपने कभी कंपनी से बात की, उन्होंने क्या कहा? कंपनी से बात करते हो कहते वो उनका कहना होता है जब कंपनी के पास फंड होगा वो दे देंगे, अदरवाइज आप दूसरी जगह फ्लैट ले लीजिएगा, वो ले लीजिएगा जमीन, और वहाँ कोई जमीन किसी को नहीं मिलती। तो फ्लैट नहीं दे रहे हैं? नहीं, पैसा वापस करने की बात? नहीं, कुछ नहीं करते। तो पैसे भी वापस नहीं कितना करते। साल है वो? 2017 में लिया इन्होंने हमसे, 6-7 साल हो गए। आपका नाम? संजय गोयल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जयपुर राजस्थान से। मारवेला सिटी में कैसे फंसे? मैं यहाँ पे अक्सर हरिद्वार हम लोग, मैं मेरी वाइफ आते रहते थे, धार्मिक भावना से आते थे। तो एक बार इच्छा हुई कि यहाँ पे भी एक फ्लैट बुक करा लिया जाए, जिससे कभी आना हो तो अपना फ्लैट हो। हमने फिर तलाश किया तो इन्हें मीन टाइम मुक्तिका शर्मा हमारे कांटेक्ट में आई। उसने जयपुर में होटल रेडिसन में संदीप रेलन से हमारी मुलाकात कराई, और फिर हमें गुड़गांव बुलाया। गुड़गांव में बुला के अपनी गाड़ी से यहाँ पे सैंपल फ्लैट की विजिट करवाई। विजिट कराने के बाद हमें फ्लैट पसंद आया, तो उन्होंने जैसे जैसे टाइम से हमें पेमेंट मांगा, हमने पेमेंट किया। ये बात 2014 की है। कितनी पेमेंट की आपने? मैंने एक बार में 1 लाख पेमेंट की थी शुरू में, फिर 6 लाख एक बार की, 8 लाख एक बार करी। इस तरह मैंने करीब 15.5 लाख रुपये का पेमेंट किया था इनको। तो आपको फ्लैट मिला? मेरे को फ्लैट बिल्कुल भी नहीं मिला। इन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इस तरह का हमें झांसा देते रहे। 2017 तक तो हमने साइन करा। उसके बाद इन्होंने कहा कि यह फ्लैट तो हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बाबा रामदेव की वजह से, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट पास में हैं, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप जमीन ले लीजिए। हमने जमीन लेने से टोटली मना कर दिया इनसे, क्योंकि हम और पैसा नहीं लगाना सकते थे। तो इसमें पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ये बुकिंग मेरे वाइफ के नाम से थी, भारती गोयल के नाम से, और उनकी सैलरी का पैसा लगा हुआ था इसके अंदर। तो फिर क्या आपके पैसे वापस किए गए? नहीं, हमें हमारा कोई भी पैसा वापस नहीं किया गया। आपने क्या कार्रवाई की अपना पैसा वापस करने की? मैंने फिर 2023 के अंदर, 22-23 के अंदर, 22 में और 23 के अंदर पुलिस में कंप्लेंट डाली, और एक सिविल कोर्ट में केस दायर किया संदर्भ कि इसके ऊपर स्टे लगाया जाए, क्योंकि ये जमीन को बेच रहा था। तो आपने पुलिस में यहाँ पे मुकदमा डाला, कहाँ डाला? पुलिस में मैंने एसपी ऑफिस के अंदर अपनी एप्लीकेशन दी थी। हरिद्वार में या जहाँ आप रहते हैं? नहीं, हरिद्वार में डाला था। फिर वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला? वहाँ से मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आपका मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं, मुकदमा यहाँ पे पुलिस में हमारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। सिविल कोर्ट में कहाँ पर डाला आपने? हरिद्वार सिविल कोर्ट में हमने डाला स्टे के लिए, कि इसका बेचान नहीं किया जाए। ठीक है, तो उसका अभी तक क्या निर्णय है? उसमें सिर्फ बाबा रामदेव की
बाबा रामदेव जी की तरफ से एक रिप्लाई आया बस। क्या रिप्लाई? रिप्लाई ये था कि आप इसके अंदर इनका एक फ्लैट बुक है और जो मैंने जमीन ली है इनसे 2020 के अंदर, वो जमीन इस फ्लैट से रिलेटेड नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, आपके साथ धोखा हुआ? हमारे साथ 100% धोखा हुआ है, क्योंकि संदीप वेलनेस से जब हमने एक बार बात करी थी तो उसने कहा मैं तो कुछ नहीं दे सकता, तुम्हारी मर्जी है जो करना। अभी आज आप हरिद्वार आए हैं, तो आज आपने क्या कार्रवाई की, किस लिए आए थे? आज मैं हरिद्वार अपने प्रोजेक्ट के लिए आया था कि यहाँ पे मैं सब SHO साहब से, SP साहब से सबसे मिलूं और लाइन ऑफ एक्शन क्या ले सकता हूँ वो बात करूँ। मेरी एप्लीकेशन का कुछ भी नहीं सामने था। सर आपका नाम? सुनील कुमार चौधरी, दिल्ली के रहने वाले हैं और मैं एडवोकेट हूँ और यहाँ पे केसेस के सिलसिले में हरिद्वार देहरादून में आया करता था। और एक दिन हमने NH48 पे पतंजलि के बगल में एक प्रोजेक्ट का बोर्ड लगा हुआ था मार्वेला सिटी के नाम पे। इन्होंने एक सैंपल रूम बना रखा था। सैंपल रूम दिखा के इन्होंने कहा ये हमारा ये 1100 फ्लैट का प्रोजेक्ट है और इसकी ब्रांचें हमारे कनाडा में भी हैं और सिंगापुर में भी है। NRI जो फ्लैट्स हैं हम उनकी बुकिंग भी कर चुके हैं और वहाँ से काफ़ी पैसा हम कलेक्ट भी कर चुके हैं। और हमें ये देखते हुए कि ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है कि जब NRI लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो हमें भी वो सैंपल फ्लैट बहुत पसंद आया और उसी बिहाफ में हमने एक फ़्लैट इनसे बुक करवा लिया। फ्लैट बुक करा लिया, टाइम टू टाइम हम पैसा भी देते रहे। एक बार इन्होंने लेटर डाला कि आके आपने रजिस्ट्री करवा लीजिए और जब रजिस्ट्री के पेपर हमारे पास आए कि नहीं तो आपका पैसा जब्त हो जाएगा, जब साइट पे आए तो मकान इनकम्प्लीट थे, कोई मकान नहीं बना था। फिर हमने इनसे कॉन्टैक्ट किया, फिर हमारे टच में इन्होंने मुक्तिका शर्मा को कहा कि मुक्तिका शर्मा ने कहा मैंने कि जब आपके फ्लैट नहीं बने आप हमें बार बार तंग क्यों करते हो, क्यों ये मजबूर करते हो कि पैसे और दे दो, इसका मतलब आपकी नीयत ख़राब हो चुकी है। तो मुक्तिका शर्मा से जब काफ़ी बहस हुई तो उसने मेरे को कहा जी मैं आपके खिलाफ़ एक्सटॉर्शन का केस और इज्जत उतारने का केस डाल दूँगी क्योंकि आप हमें बार बार तंग करते हो और मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। तो मैंने कहा ये अगर आप तंग आ चुके हो तो मेरा कब्जा दे दीजिए। फिर हमने एक पुलिस में कंप्लेंट डाल दी। पुलिस में कंप्लेंट डाली तो पुलिस वालों ने भी कहा कि आप इसकी जगह फ्लैट ले लीजिए। फिर मैं पतंजलि में गया, राजू वर्मा जी से मिला, उन्होंने भी कहा जी आप हमें कंप्लेंट मत दो, वो फ्लैट दे रहा है, आप हमारी गारंटी पे फ्लैट ले लीजिए। और मैंने फ्लैट की रजिस्ट्री करवा ली। जो बाद में पता लगा कि लैंड भी उनकी नहीं है। इन्होंने कहा कि HRD में रजिस्टर्ड है, रेरा में भी रजिस्टर्ड है, लेकिन वो जगह रेरा में कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं थी। जब मैंने HRD में पता करा वो कहते हैं आप तो वहाँ मकान भी नहीं बना सकते क्योंकि ये ना तो रेरा में है ना HRD में रजिस्टर है। इन्होंने वहाँ पे मेरे को सड़कें दिखाई और उसके साथ इन्होंने बाउंड्री वाला प्लाट भी दिखाया कि ये ईंटें लग रही हैं, ये आपको बाउंड्री करके दे दिया जाएगा। और आज जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे ना कोई बाउंड्री थी, ना कोई वहाँ ईंटें थी, ना पे वहाँ कोई पोल लगे हुए थे लाइटों के, कुछ भी नहीं लगा था। इन्होंने वो सारा सामान इन्होंने बेच दिया और इसके लिए मैंने फिर कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाया और कोर्ट में भी हमने केस डाल दिया इनके खिलाफ। और अभी तक ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ना पैसा देने की बात कर रहे हैं और शुरू से लेके आज तक धोखा ही धोखा फ्रॉड ही कर रहे हैं। दिखाते कुछ है, होता कुछ है। एक प्लाट को 2 बार बेच चुके हैं, 3 बार बेच चुके हैं। एक ही प्लाट को दिखा के लगभग 200 करोड़ का घपला ये कर चुके हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने आज तक कानूनी कार्रवाई नहीं करी। प्रशासन के पास जा के हम थक गए, कंप्लेंटें भी करी, लेकिन आज तक ये बंदा फरार घूम रहा है। और उसके खिलाफ जय श्री राणा कोर्ट ने 420, 466, 468, 471 का केस बनाया क्योंकि इनके नाम पे लैंड ही नहीं थी, जिसमें नॉन अवेलेबल वारंट और 82-83 का भी ऑर्डर हो चुके हैं। और ये बार बार पुलिस में तो टच में रहते हैं, लेकिन पुलिस ने आज तक इनको गिरफ्तार नहीं किया। सारा ये मेरे को मिली भगत का मामला लगता है। और ये आता है यहाँ पे हरिद्वार में घूमता है, थाने में भी जाता है, वहाँ बैठता भी है, लेकिन क्योंकि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, इनको पता होने के बावजूद भी कि इस आदमी के नाम नॉन अवेलेबल वारंट 82-83 न्यायालय ने जय श्री राणा कोर्ट ने निकाल रखे हैं। तो इसलिए इसकी उचित कार्रवाई कराई जाए और पुलिस की आंखें खुलें ताकि प्रशासन की आंखें खुले। इनको पता लगे कि एक आदमी जो करोड़ों रुपए का घपला करके, और खर्रड़ में भी मेरे को पता लगा इन्होंने किसी का प्लाट बुक करा, वहाँ से ये भाग गए। फिर ये भाग के आए, उन्होंने यहाँ को हरिद्वार में ढूंढा, खुशदेव उनका नाम है, मेरे टच में है। वो कहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ भी फ्लैट दिया और यहाँ से भी उनका पैसा खा के भाग गए।
उनको आज तक फ्लैट नहीं मिला। खुशदेव सिंह जी से भी मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा अभी। लगभग कितने लोग लगभग इसमें जो है जी टोटल जो मेरे पास लिस्ट है लोगों की, इसमें लगभग 10 करोड़ की लिस्ट तो मेरे पास है जिनका पैसा इन्होंने हड़पा हुआ है। इनके मोबाइल नंबर भी मेरे पास हैं और सब कुछ डिटेल्स मेरे पास है। और मैंने आज ये SHO साहब को भी दिखाई है कि 10 करोड़ का घपला लगभग है और ना जाने कितना पैसा इन्होंने पब्लिक से लूटा होगा, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। आपने इसके अलावा और क्या हरिद्वार में किसी थाने के अंदर DM ऑफिस में भी गए और गुड़गांव पुलिस थाने में भी गए, क्योंकि इनका ऑफिस वहाँ पे था। वहाँ पे अपना ऑफिस छोड़ के भाग चुके हैं। इनके घर पे जाते हैं तो कहते हैं जी वो यहाँ रहते नहीं है, और इनको नोटिस डाले में कहते हैं जी इस घर पे रहते ही नहीं है, इनका मकान ही नहीं है और ये एड्रेस गलत है। लेकिन जब जयश्री राणा कोर ने इनको नोटिस भेजा, उनके लड़के ने ये लिख के दिया जी कि हम यहाँ रहते हैं और संदीप रेलम मेरे फादर हैं, उनको हम कोर्ट में पेश करेंगे। वहाँ भी उन्होंने कोर्ट में पेश नहीं करा, जिसकी वजह से नाम बेल पर वारंट और 82-83 लगा है। आज तक ये आदमी फरार है कि पुलिस की पकड़ में भी नहीं आ रहा। क्या नाम है इनका? सुशील रतन इनके फादर हैं, वो भी कंपनी के डायरेक्टर हैं मार्वेला सिटी के, और इनके डायरेक्टर संदीप रेलन भी एक डायरेक्टर हैं। सोनल रेलन इनकी वाइफ भी डायरेक्टर थी, उसके बाद उनके एक्सपायर हो गए। उनके नाम की लैंड आज भी हरिद्वार में पड़ी है, जिसके लीगल हेयर हैं रघुराज और पुलकित रेलन, और आज तक उस लैंड के बारे में जिक्र करते हैं, कहते हैं वो तो मर चुकी है और इसलिए हम उसका कुछ नहीं कर सकते, जबकि लीगल है इसके बच्चे बनते हैं लीगली। ग्राम बेल्डा। जितेंद्र, आपने यहाँ प्लॉट लिया था, क्या यहाँ पे हुआ? देखिए, ये क्या कह रही है कंपनी? क्या मैं इसमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर था, मेरे पार्टनर के लाइसेंस पे काम हो रहा था, तो मेरा पैसा मैंने प्लॉट बेच के यहाँ पैसा अपने पार्टनरों के साथ इस कंस्ट्रक्शन में लगाया, और इन्हें पता लगा कि इसके पास में पैसा है, तो कुछ पैसा 2 डायरेक्टरों ने मिलकर, एक विजयपाल और खुद एक इसके बाप सुशील रलन ने मिलके मेरे से 34.5 लाख रुपए कैश अपने क्लाइंटों को वापस करने का, जिन लोगों ने केस डाले हुए थे, जिनकी मेरे पास रसीद भी है, इन्होंने पैसा मुझसे कैश लेके उन लोगों को दिया। आज इस पैसे को मांगता हूं तो मना करते हैं। कुछ मेरा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है दोनों साइड पे, मारविला स्टार विला पे भी और मारविला सिटी में भी। उसमें इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाने के बाद में मुझे 1.5 साल 2 साल तक तो चक्कर काट के रखा पैसों के लिए। उसके बाद में मुझे चेक दे दिए, जो मेरे चेक डिसऑनर हो चुके हैं। उसमें अगर मैं समन भेजे तो वो भी मेरे मतलब एड्रेस गलत कह के वापस कर दिए, ताकि एड्रेस सही है, क्योंकि मैं घर जा चुका, इसके सारा सिस्टम देख लिया, सब एड्रेस भी इक्वल है। इसके लड़के मिलते हैं, इसकी माँ मिलती है उधर, एड्रेस को गलत बता के मेरे वारंट और समन सारे मेरे वापस आ रहे हैं, और इस पे कोई सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या मांग है आपके? आप सीएम हेल्पलाइन में भी आपने हाँ, मैं सीएम, उम्मीद है कि हाँ मुझसे सीएम, अब मैं बिल्कुल थक हार चुका हूँ, और मेरी आखिरी उम्मीद अब सीएम हेल्पलाइन से है, जो सीएम हेल्पलाइन पे मैं अपनी कंप्लेंट करने जा रहा हूँ इसकी। वो आपराधिक तत्व का आदमी है, और उससे मुझे रात को 10 बजे कॉल करके मुझे जान से मारने की धमकी दिलवाई है, जिसकी कंप्लेंट मैंने उसी टाइम अगले दिन थाना बहादुराबाद में दर्ज करा। उस पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं होगा।